नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और देश में 15 अगस्त तक चीनी की बुआई 2% बढ़ी है। इंडस्ट्री मान रही है कि इस साल 350 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा। वहीं खपत भी 280 से 285 लाख टन के बीच रहने की उम्मीद है। ऐसे में जब त्योहारों पर देश में चीनी की खपत 30 से 40% हर साल बढ़ जाती है, क्या लगता है देश में चीनी की इतनी सप्लाई है कि दाम ना बढ़े? इस पर हम करेंगे बातचीत। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ है, कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन पहले शुगर की खबर पर ही कर लेते हैं चर्चा। प्रफुल्ल जी नमस्कार। पहले तो आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति बनी हुई है ओवरऑल। अगर हम अब तक के आंकड़े देखें, किस तरीके की बुआई दिखाई दे रही है? एरिया अंडर एक्रेज पिछले साल के मुकाबले कैसा है? क्या एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं? ये जो गवर्नमेंट के डाटा रिलीज हुए हैं, 57.3 लाख हेक्टर शुगर केन का प्लांटेशन हुआ है, जो 2 से 3% लास्ट सीजन से ज्यादा है। इसमें से अगर 11% करीबन जो है फीड, सीड और ज्यूस वेंडर को जा सकता है। करीबन 70 लाख टन जो है वो गुड़ खांडसरी के लिए जाएगा, और 317 लाख टन जो है ये हमारे पास शुगर और इथेनॉल के लिए बचेगा, जिसकी 10.75 की एवरेज हम पकड़े तो 34 मिलियन मेट्रिक टन बनता है। हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो 34 से 36, जो आपने 35 बताया वो एवरेज प्रिडिक्शंस आ रहे हैं। तो आप 34 या 35 पकड़ के ही चलिए। और इसमें जो रिस्क फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि कभी फ्लडिंग हो जावे 5-6 दिन या ज्यादा दिन के लिए, या फिर कोई इंसेक्ट्स की कोई डैमेज आवे, तो ये इसमें कैलकुलेटेड नहीं है। और रिकवरी और जो यील्ड है उसको हमें नवंबर महीने में पता चलेगा। तो यस, ओके। वी हैव ए गुड सीजन नेक्स्ट ईयर, एंड इट कैन बी समवेयर 5% प्लस माइनस टू एनी नंबर। ओके। अच्छा, खपत किस तरीके की आप देख रहे हैं इस त्योहारी सीजन या ओवरऑल यहाँ से? और जो आंकड़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो सरकारी आंकड़े हैं उनको ध्यान में रखें तो क्या हम कंफर्टेबल सिचुएशन में है, कंसीडरिंग कि हमारा एथेनॉल की तरफ भी डाइवर्जेंस हो रहा है? कितना टोटल डाइवर्जेंस एथेनॉल की तरफ ओवरऑल रह सकता है इस पूरी प्रोडक्शन में? कैसी स्थिति दिख रही है अगर हम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? देखिए, कंजप्शन के फिगर ये बार जो बॉर्डर पे काफी स्ट्रिक्टनेस है, तो जो कंजप्शन जो जनरली डिस्पैचेस के आधार पे की जाती है, और लास्ट ईयर जो पार्लियामेंट इलेक्शन थे ये साल नहीं है, और कंजप्शन जो है वो थोड़ा हिट मारा है, पर वो करीबन 282-285 का कंजप्शन ये साल है। अगले साल 285 से 290 का कंजप्शन रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और वो उसके लिए हमारे पास गन्ना काफी है। और जहां तक ओके। स्टॉक की जो है, स्टॉक पर्याप्त है अभी हमारे पास जो है। ओके। अच्छा, दो चीज़ें क्विकली और पूछना चाहते हैं प्रफुल्ल जी आपसे। एक तो अगर हम स्टेट वाइज देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये तीनों ही स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और देश के ओवरऑल प्रोडक्शन या ओवरऑल शुगर आउटपुट में 70, 75 या 80% तक का कंट्रीब्यूशन तीन स्टेट से ही आता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स इनफैक्ट पिछले महीने इस तरीके की आई थी कि उत्तर प्रदेश में जो केन एरिया है वो घटा है, महाराष्ट्र में हालांकि बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ऑल्दो एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले अच्छी बारिश की वजह से जो क्रॉप क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर रह सकती है। इस पर आपके कॉमेंट्स क्या हैं? प्लस प्राइसिंग को लेकर राय क्या रहेगी? प्राइसेस इसी तरीके से स्टेबल रहेंगे, बढ़ने की गुंजाइश है यहाँ से त्योहारी सीजन की तरफ? क्या व्यू है? मैं आपको दो दो राय में, दो पार्ट में बताता हूँ। एक जो है 2024-25 की सीजन जो हमें 30 सितंबर को पूरी हो रही है, और 2025-26 की जो है वो इतनी प्रिडिक्शन करना मुश्किल रहता है। लेकिन एक चीज हम बता सकते हैं आपको कि यूपी विल अगेन कैन बी द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन नेक्स्ट सीजन। एंड अनदर थिंग ये है कि 2024-25 में जो प्राइसेस है वो 30 अक्टूबर तक इस भाव से 1 रुपया आगे पीछे चल सकती है आज के भाव से। जो आज 39-39.50 का एक्स मिल S30 का रेट है महाराष्ट्र का, और 41-41.50 M30 के रेट है यूपी में। इससे 1 रुपया की बढ़ोतरी समझो, या यही भाव मेंटेन रहेंगे। पर अक्टूबर के बाद नवंबर में जो है, नवंबर से सीजनल रेट जो है वो नीचे जा सकते हैं, क्योंकि काफी मिले जो है ये अपना कोटे से ज्यादा चीनी बेचते हैं, सप्लाई ज्यादा हो जाती है।
तो उस हिसाब से उसमें फर्क गिर सकता है। पर जरूरत तो आज की तारीख में ये है कि इंडस्ट्री की फर्मनेस और आगे प्रोस्पेरिटी जो रहे और शुगर केन फार्मर्स को भी फायदा हो, तो हमें ये रिवीजन टू द इथेनॉल प्राइस करना चाहिए और एमएसपी का भी प्राइस कुछ इस तरह से कर लो, भले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 41 रुपीज दी गई है कुछ तो भी रिजनेबल गवर्नमेंट को करना चाहिए, ताकि जैसे ये कोई बम्पर क्रॉप हो तो उस समय पे इंडस्ट्री को लॉस होके हुए फार्मर को लॉस ना हो। ओके, चलिए शुक्रिया आपका प्रफुल्ल जी इस खबर पर अपने व्यूज देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक इस पर बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। रवि दियोरा हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। रवि दियोरा हमारे साथ बने हुए, पहले लेते हैं उनके ट्रेड्स। रवि नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पहला रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे रहेगा। यहाँ पे लगातार नरम में बने हुए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस में और करेक्शन देखा जा सकता है। 251 के करीब सेल करके चले, 253.80 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड जो टारगेट है वो 245 तक आ सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन सेलिंग का होगा, वो एल्यूमिनियम में होगा। 250.50 के करीब बेच के चले, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 252 एंड टारगेट डाउन साइड 247 तक आ सकता है। तो दोनों सेलिंग रिकमेंडेशन है फ्रॉम नॉन एग्री फ्रंट। एग्री बास्केट से देखें तो कैस्टर में लगातार एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, और अगर इंडिया चाइना के बिटवीन ट्रेड बढ़ता है, रिलेशन इंप्रूव होता है, मुझे लग रहा है कि कमोडिटी को अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमारा 70% जो एक्सपोर्ट है कैस्टर ऑयल का वो चाइना में जाता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी की उम्मीद रखनी चाहिए। 6600 के जितने करीब मिले सितंबर फ्यूचर बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकता है अराउंड 6530 एंड टारगेट 6720 तक आता हुआ दिख सकता है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ ये स्ट्रेटेजी आपको बनाने। और सेकंड रिकमेंडेशन गोअर साइड पे रहेगा, यहाँ पे 5200 के ऊपर प्राइस स्टेबल हो रहे हैं। जो नया कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर, वो बाई करे करंट लेवल 5200 के करीब, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5170 और 5280 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। लेकिन क्विकली एक राय ले लेते हैं टर्मरिक पर, जहां पर लगातार हमने प्रेशर देखा, लेकिन प्राइसेस थोड़ा रिबाउंड हुए हैं। 2-2.25% ऊपर आज भाव ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है आपका टर्मरिक पर? जब से जो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है करंट, जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आज 2% से ज्यादा तेजी देखी है। हालांकि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में इतना कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है, वो अभी मंथ्स के करीबन 100 पॉइंट तक के ऊपर है। तो आई थिंक जो 2 से 3 दिन से मार्केट, स्पॉट मार्केट की गड़बड़ी को लेके जो मार्केट को चिंताई थी, तो इस हिसाब से लगातार प्राइसेस में गिरावट थी, थोड़ी स्टेबिलिटी है। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर जाना है तो बेटर है कि आप धनिया या जीरा में मंथ्स के ट्रेड करें, जब तक इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। जीरा में मेरे हिसाब से काफी अच्छा फर्म ट्रेड बना हुआ है। 19,200 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 19,120 एंड टारगेट 19,400 तक आता हुआ दिख सकता है। वहीं धनिया में भी 7750 का एक अच्छा सपोर्ट बना है। आई थिंक जो नया कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा बैकवर्डेशन में, 7750 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 7670 एंड यहाँ पे 7900 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो चलिए पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर आपको राय दी गई है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कोरिएंडर जीरे में दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पूरे ही स्पाइसेस के पैक में स्ट्रेंथ है। आज के सेशन में 2-2.25% तक ऊपर तीनों ही कमोडिटीज़ के भाव तेजी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टर्मरिक 2.25% ऊपर है, जीरा 1% के गेंस के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए शुक्रिया रवि आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक पर आवाज समाचार, नमस्कार।